नमस्कार साथियों, पीसीएस वारियर एकेडमी में आप सबका स्वागत है। हम लोग जो है 72 बीपीएससी का जो है आपका खान सर का जो है टेस्ट कर रहे हैं, जिसमें जो है ये टेस्ट नंबर 6 है, जिसमें इंडियन इकोनॉमी के बारे में हम लोग जो है टेस्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए आते हैं। पहला क्या है कि प्रमुख आर्थिक समिति और उसके मुख्य जो है अधिदेश के जो है निम्नलिखित युग्मों पर जो है विचार कीजिए। तो जो है शांता कुमार समिति, तो शांता कुमार समिति किससे है? तो भारतीय खाद्य निगम मतलब एफसीआई के पुनर्गठन की सिफारिश के लिए। ठीक है। नचिकेत मोर समिति, तो नचिकेत मोर समिति आपका जो है व्यापार, वित्तीय समावेशन और भुगतान बैंकों के एक ढांचा तैयार करने के अधिदेश के लिए। ठीक है। विजय केलकर समिति, तो विजय केलकर समिति आपका क्या कर रहा है कि सार्वजनिक निजी भागीदारी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के बुनियादी ढांचा के समीक्षा और पुनरुद्धार के लिए जो है गठित किया गया था। इसके बाद कह रहा है कि एनकेसी समिति जो है प्रमुख संपत्तियों के लिए जो है राष्ट्रीय ये जो है मुद्रीकरण पाइपलाइन को तैयार करने के लिए। तो ये चौथा गलत है। ठीक है, तो चौथा गलत करते हैं तो हमारे पास 3 युग्म सही है, तो आंसर सी होगा। ओके। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट का उपयोग जो है डेवलपर्स द्वारा जो है मुख्य रूप से निम्नलिखित में से जो है किस प्रकार के बुनियादी ढांचा परिसंपत्तियों के जो है मुद्रीकरण के लिए जो है किया जाता है? तो ये आपका जो है ब्राउनफील्ड परिसंपत्ति बी होगा। ओके। इसके बाद कह रहा है तीसरा, राष्ट्रीय उत्पाद के मापन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो ये आपका जो है इसकी गणना विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं की भौतिक मात्राओं को जो है सीधे जोड़कर की जाती है, ताकि मात्रा जो है वैल्यू मात्रा की एक व्यापक मापक सुनिश्चित किया जा सके। इसके बाद क्या है कि एक बंद अर्थव्यवस्था की स्थिति में जो है राष्ट्रीय उत्पादन का मूल्य घरेलू उत्पादन के मूल्य के बराबर होता है। तो दूसरा सही है, पहला आपका गलत है। ठीक है, पहला अगर गलत करते हैं तो आंसर आपका बी होगा। ठीक है, पहला गलत क्या क्यों है कि राष्ट्रीय उत्पादन की गणना वस्तुओं और सेवाओं के जो है भौतिक मात्रा को जो है सीधे जोड़कर नहीं की जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि विभिन्न वस्तुओं जैसे गेहूं, कार, सेवा, ठीक है, जो कि गुड्स एंड सर्विस है, को अलग अलग इकाइयों में मापा जाता है। ओके, गुड्स को अलग मापा जाता है, सर्विस को अलग मापा जाता है, और उन्हें जो है सीधे नहीं जोड़ा जा सकता है। ठीक है, तो आंसर इसका बी होगा। फिर आ जाते हैं कि चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कुल आपूर्ति वक्र निम्नलिखित में से जो है किसके बीच संबंध को दर्शाता है? तो ये आपका मूल स्तर और जो है कुल उत्पादन को, तो आंसर इसका डी होगा। इसके बाद आ जाते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बेरोजगारी दर की गणना विशेष रूप से निम्नलिखित में से जो है किस समूह के जो है बेरोजगार व्यक्तियों की प्रतिशत के रूप में की जाती है? तो आपका ये होगा सी, श्रम बल में जो है शामिल व्यक्ति के। ठीक है, छिपी हुई बेरोजगारी के संबंध में कौन सा सही है? तो छिपी हुई बेरोजगारी का जो है सामना करने वाले व्यक्ति कार्यबल में जो है भाग लेने की इच्छा पूरी तरह से खो चुके होते हैं। इसके बाद जो है हतोत्साहित श्रमिक को जो है औपचारिक बेरोजगारी के आंकड़े को पूरी तरह से बाहर जो है रखा जाता है। तो इसका आंसर दूसरा होगा, पहला गलत होगा। ठीक है, आंसर बी होगा। पहला गलत क्यों है कि छुपी हुई बेरोजगारी जो है जिसे पर्दे पर दिखाए जाने वाले बेरोजगारी भी कहा जाता है। ठीक है, एक ऐसी स्थिति को संदर्भित करता है जहां जो है किसी गतिविधि की आवश्यकता से अधिक श्रम बल लगे हों, जैसे खेत में, ठीक है, कृषि में, और जितना जरूरत नहीं उससे ज़्यादा क्या लगा होता है, श्रम बल लगे होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं उसको। नगर आरक्षी
अनुपात जो कि CRR के संबंध में कौन सा गलत कथन यहाँ कह रहा है, देख लीजिए। ठीक है, इसलिए जो है आप स्टेटमेंट पढ़िए अच्छे से कि आप देखिए कि क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है। तो कह रहा है कि यह बैंकों की जो है कुल मांग और समय देनदारी DTL की का जो है एक वह प्रतिशत है जिसे जो है मामूली ब्याज दर अर्जित करके RBI के लिए के पास जमा करना होता है, तो ये गलत है। ठीक है, यही स्टेटमेंट आपका गलत है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट दिख रहा है CRR में वृद्धि से जो है बैंकों के पास ऋण देने की उपलब्धता धन कम जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप जो है मुद्रा आपूर्ति में संकुचन होता है, तो ये सही है। तो आंसर इसका ए होगा, क्योंकि आपसे गलत स्टेटमेंट पूछ रहा है। अगर सही स्टेटमेंट पूछता तो आंसर आपका इसका बी होता। इसके बाद कह रहा है कि राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण क्षेत्र के संदर्भ में जो है कौन सा, यहाँ देखिए सही कथन पूछ रहा है आपसे। तो ये आपका जो है विनिर्माण मतलब मैन्युफैक्चरिंग, तो कह रहा है कि राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण क्षेत्र, पहला स्टेटमेंट, क्षेत्र राष्ट्रीय विनिर्माण के नीतियों के तहत जो है विनिर्माण विकास को बढ़ावा देने के लिए जो है विकसित किए गए बड़े औद्योगिक टाउनशिप है, तो सही है। इस क्षेत्र को जो है विशेष आर्थिक के बड़े आकार का जो है परिकल्पित किया गया है और इनमें इन्हें जो है परिवहन और आवासीय जो है सुविधाओं के सहित एकीकृत जो है अवसंरचना शामिल होता है। ठीक है, तो ये भी सही है। फिर तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है आपको कि भारत में अनुमोदित पहला राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण क्षेत्र आंध्र प्रदेश के जो है प्रकाशम जिले में जो है स्थित था, तो ये तीनों स्टेटमेंट इसका सही है। आंसर आपका डी होगा। जो लोग इस चैनल पे नए हैं, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों तक अवश्य शेयर कीजिए, क्योंकि पूरे 72 BPSC आपको पूरी तरह से आपको यहाँ पर कंप्लीट करवाया जाएगा, जो कि रिवीजन होगा। क्योंकि आप ये मत समझिए कि आपका जो जुलाई में एग्जाम होने वाला है तो जुलाई में होगा, हाईली पॉसिबल है कि ये जुलाई से शिफ्ट होकर सितंबर या अक्टूबर में जा सकता है। कारण इसके कई है, इसका जो है डिस्कशन मैं आज जो है वीडियो में लाइव आकर मैं बताऊंगा। ठीक है, तो उसके पहले जो है मैं आपको कवर करवा दूंगा इसके जो जितने भी पोर्शन है। जैसे साइंस आपका चल रहा है, बिहार हिस्ट्री हो किया है, इसके बाद आपका जो है बिहार ज्योग्राफी चल रहा है, वो आज ख़त्म कर देंगे। तो फिर करंट रहा है तो वो भी जल्दी आपको जो है एक दिन में 2 या 3 आपको डेली ला के मैं वो कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, चलिए आ जाते हैं। आर्थिक उदारीकरण के बाद जो है भारत में जो है विदेशी मुद्रा विनिमय के संबंध में निम्नलिखित में से यहाँ देखिए कौन सा कथन सही है। तो ये आपका जो है विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम फेरा को जो है प्रतिस्थापित करने के लिए जो है वर्ष 1999 में जो है विदेशी मुद्रा प्रबंधन फेमा अधिनियम जो है किया गया था। यह जो है उदारीकृत विनिमय दर प्रणाली को जो है 1992 में जो है दोनों, ये पहला सही है। दूसरा क्या कह रहा है कि विनिमय दर सुधार के एक हिस्से के रूप में जो है भारत में लागू किया गया था, तो ये भी सही है। तो आपको सही है, तो 2 अभी तक सही हो गया। देख लेते हैं तीसरा क्या कह रहा है। फेमा के तहत उल्लंघनों को जो है फेरा के तहत होने वाले उल्लंघनों की तरह ही जो है अपराधीकृत माना जाता है, तो ये गलत है। ठीक है, अगर तीसरा गलत करते हैं तो आंसर बी होगा, 1 और 2। ठीक है, सार्वजनिक वस्तुओं के संबंध में जो है कौन सा कथन यहाँ कह रहा है कि सही है। तो इसके जो है लाभ केवल एक विशिष्ट उपभोक्ता तक ही सीमित होता है जो इनके लिए जो है भुगतान करता है। इसके बाद कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, तो पहला आपका स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि जो है किसी को भी उनके लाभों का प्रयोग करने से वंचित करने का कोई भी व्यवहारिक तरीका नहीं है। ठीक है, तो ये सही है। आपको आंसर इसका बी होगा। सही कथन पूछ रहा है, गलत पूछता तो वो ऊपर होता। ठीक है, गलत क्यों है कि कह रहा है कि एक निजी वस्तुओं का वर्णन करता है, ना कि सार्वजनिक वस्तुओं का। ठीक है, निजी वस्तु जो होते हैं अपरवर्जनीय, ठीक है, एक्सक्लूडेबल और प्रतिस्पर्धा होता है।
ठीक है। इसके लाभ जो है केवल वही उपभोक्ता प्राप्त करता है जो इसके लिए भुगतान करता है। मतलब कि आप कोई वस्तु खरीद रहे हैं तो जब आप भुगतान करते हैं तभी आप उस वस्तु का लाभ उठा पाते हैं, ठीक है, वो चाहे वस्तु हो या सेवा हो। तो वही यहाँ पर कह रहा है। इसके विपरीत सार्वजनिक वस्तु समाज के सभी वर्गों के लिए होता है। जैसे आप ट्रेन पे जाते हैं तो समाज के सभी वर्गों के लिए होता है। ऐसा नहीं है कि जिस सीट पर आप बैठे, जैसे रिजर्वेशन आज किसी सीट का आज आप करवाएं तो कल किसी और ने करवा रखा है। तो इसी तरह से सभी को इक्वल जो है डिस्ट्रीब्यूशन होता है सार्वजनिक क्षेत्र में। ओके, 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा कथन आर्थिक बोझ के संबंध में जो है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों का सही वर्णन करता है। तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर का सही वर्णन करता है कौन करता है कि अप्रत्यक्ष कर का बोझ अंतिम उपभोक्ता का पर जो हस्तांतरित कर दिया जाता है। आंसर आपका जो है सी होगा, ठीक है। अप्रत्यक्ष कर आप देते हैं, जीएसटी कौन दे रहा है? आप दे रहे हैं, जनता दे रहा है, लास्ट में जो दे रहा है। ओके, अप्रत्यक्ष कर क्या होता है कि जो इनकम आता है तो डायरेक्ट आप पे करते हैं। अभिकथन और कारण कह रहा है। अभिकथन कह रहा है कि आपका न्यूनतम वैकल्पिक कर मैट जो है कंपनियों को कॉर्पोरेट आयकर देने के से जो है अनिश्चित काल तक बचने की अनुमति देता है। अब कह रहा है कि मैट एक ऐसे तंत्र है जो यह सुनिश्चित करता है कि कंपनियां अपने जो है बाहरी खाते के मुनाफे पर जो है एक आधारभूत न्यूनतम भुगतान क्या करता है, भुगतान करे, ठीक है। तो आंसर पहला गलत है, दूसरा सही है, आंसर डी होगा। ओके, इसके अभिकथन गलत है। ओके, अब कह रहा है 13 नंबर क्वेश्चन आ जाते हैं कि राज्य के जो है साथ साझा किए जाने वाले पहले केंद्रीय करों के जो है विभाज्य पूल का जो है निर्धारण कैसे किया जाता है। तो विभाज्य पूल का निर्धारण आपको सकल कर राजस्व से संग्रह की जो है लागत, उपकर और अधिभार को घटाकर किया जाता है। आंसर बी होगा, ठीक है। 16वें वित्त आयोग के सब्सिडी के प्रति जो है दृष्टिकोण के संदर्भ में क्या कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो यह जो है लाभार्थियों की पहुंच बढ़ाने के लिए जो है बिना शर्त नगद हस्तांतरण के विस्तार को प्रोत्साहित करता है। यह देखा गया है कि राज्य में जो है सब्सिडी का अक्सर सहायता या अनुदान के रूप में गलत तरीके से वर्गीकृत किया जाता है, ठीक है। आंसर इसका बी होगा, पहला आपका गलत है। ओके, अब आ जाते हैं हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन कि स्वयं सहायता समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप के जो है उद्भव के पीछे के औचित्य के संदर्भ में जो है निम्नलिखित कथनों में से जो है कौन सा सही है, ठीक है। तो ये पहला कथन आपको क्या कह रहा है कि स्वयं सहायता समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप औपचारिक बैंकिंग संस्थानों की कठोर संपार्श्विक आवश्यकताओं के कारण उत्पन्न ऋण अंतराल को दूर करता है। इसके बाद जो है कह रहा है कि ये ग्रामीण बचत को एकत्रित करके जो है करके और नाममात्र के ब्याज दरों पर जो है ऋण देकर सूक्ष्म ऋण को बढ़ावा देता है। तो दोनों सही है, क्योंकि सेल्फ हेल्प ग्रुप करता क्या है कि जो जिनको लोन लेने में प्रॉब्लम होता है बैंक से, तो ये कम ब्याज दर पर जो है लोन देती है, ठीक है। इसमें कुछ समूह होते हैं जो अपना जो है खाता किसी बैंक में रखते हैं और वहीं से ऋण वगैरह प्रदान करते हैं, ठीक है। तो आंसर सी होगा, सही है। और सेल्फ हेल्प ग्रुप आपको बिहार में काफ़ी चला हुआ है, ठीक है। निम्नलिखित में से जो है कौन से जो है मौद्रिक नीति की गुणवत्ता के उपकरण है को सही उत्तर चुने। तो खुले बाजार की नीति, सीमांत आवश्यकताएं, फिर नैतिक क्या है, हाँ नैतिक अनुनय, इसके बाद ऋण का जो है राशनिंग। तो इसमें जो है पहला गलत है, ठीक है। 2, 3, 4 सही है, आंसर सी होगा। ओके, 17 नंबर क्वेश्चन आ जाते हैं कि निम्नलिखित में से जो है कौन सी जो है दो दरें
भारित औसत कॉल मनी रेट के जो है दैनिक उतार चढ़ाव के लिए जो है कॉरिडोर निर्धारित करती है। तो ये आपका जो है बी नंबर होगा, सीमांत अस्थाई जमा सुविधा दर, अस्थाई जमा सुविधा दर। ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि आंसर 18वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि घरेलू ब्याज दरों में जो है कमी के कारण मौद्रिक संरचना के किस माध्यम से जो है घरेलू मुद्रा का अवमूल्यन हो सकता है। तो घरेलू मुद्रा का अवमूल्यन जो है विनिमय दर चैनल से होता है। ठीक है, आंसर डी होगा। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन कि जो है भारत में निम्नलिखित में से जो है किसे विकास बैंक के रूप में वर्गीकृत किया गया है, सही उत्तर को चुने। तो विकास बैंक के रूप में आपको कौन कौन है, तो यहाँ पर निजी क्षेत्र के बैंक गलत है। ठीक है, निजी क्षेत्र के बैंक को नहीं है। तो इसके बाद जो है आपका पहला गलत करे तो 2 चला गया, ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब आते हैं कौन कौन विकास बैंक के लिए। तो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सीडबी, तो ये सही है। एक्जिम बैंक जो कि अब एक्सिस बैंक के रूप में काम करते हैं, ये भी है। राष्ट्रीय आवास बैंक ये भी सही है, तो आंसर सी होगा। ठीक है। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं 20 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि गैर निष्पादित परिसंपत्तियों एनपीए के वर्गीकरण के संबंध में कौन सुमेलित है। ठीक है, तो उपमानक संपत्ति, तो उपमानक संपत्ति आपका कह रहा है कि ये जो है यदि संपत्ति 12 महीने, ठीक है, 12 महीने या उससे कम की अवधि को हो तो उसे जो है उपमानक या सब स्टैंडर्ड एसेट कहा जाता है। तो पहला आपका गलत है, ये आपका 12 महीना होगा। ठीक है। फिर संदिग्ध संपत्ति, तो कह रहा है कि ये 12 महीने से अधिक हो। ठीक है, डाउटफुल, तो ये भी गलत है क्योंकि जो है आपका 18 महीना दिया गया है। ठीक है। इसके बाद घाटे संपत्ति, तो घाटे संपत्ति इसमें कहा गया है कि घाटे की पहचान हो गई है लेकिन उसे पूरी तरह से राइट ऑफ नहीं डाला गया, तो यही आपका सही आंसर ए होगा। ठीक है, केवल एक युग्म आपका सही है। तो अब इसमें क्या कहता है कि आपको पहले सब स्टैंडर्ड जो कि 12 महीना होता है, फिर आपका आ जाता है कौन सा डाउटफुल एसेट, तो डाउटफुल एसेट में आपका आ जाता है 12 महीना से अधिक। फिर आता है आपको घाटे की संपत्ति, तो ये जो है घाटे की संपत्ति वैसे संपत्ति होती है जिसे अभी बैंक अपने रूल बुक से हटाया नहीं है लेकिन उसे रिकवर करना जो है कम लग रहा है, रिकवर हो पाएगा। ठीक है। फिर स्टैंडर्ड एसिड किसे कहते हैं, तो नियमित भुगतान करने वाला। स्पेशल मेंशन अमाउंट किसे कहते हैं, तो यह जो है शुरुआती तनाव का संकेत दिखाता है, जैसे 90 दिनों के भीतर आपका कोई आपने EMI नहीं पे किया है 90 दिनों तक, तो उसे कहते हैं। ठीक है। फिर आ जाते हैं 21 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफर NEFT प्रणाली के संबंध में कौन सा सही है। NEFT के संबंध में कह रहा है तो इसे जो है लेन देन में जो है क्रेडिट और वापसी में जो है देरी होने की स्थिति में जो है दंडात्मक ब्याज का प्रावधान है। ओके। इसके बाद कह रहा है कि ये सही स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि यह पूरी तरह से एक घरेलू भुगतान प्रणाली है और इसका जो उपयोग किसी भी सीमा पार पर जो है निधि हस्तांतरण के लिए नहीं किया जाता, तो ये गलत है, सीमा पार भी किया जाता है भाई। तो दूसरा अगर हम गलत कर देते हैं तो अब रह गया तीसरा। तो तीसरा क्या कर रहा है कि बचत बैंक जो कि सेविंग अकाउंट है, ग्राहकों से जो है ऑनलाइन NEFT लेन देन शुरू करने के लिए जो है कोई शुल्क नहीं लगता है, तो ये सही है, सी नंबर। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्रमुख मदों के व्यय के तहत जो है केंद्रीय बजट 2026-27 में जो है वित्तीय आवंटन के आधार पर जो है निम्नलिखित क्षेत्रों के जो है घटते क्रम को व्यवस्थित कीजिए। तो ये आपका जो है घटते क्रम में कह रहा है, तो आपका
पहला होगा परिवहन, ठीक है, परिवहन के बाद होगा रक्षा, रक्षा के बाद होगा ग्रामीण विकास और उसके बाद होगा कृषि, आंसर बी होगा, ठीक है। कह रहा है कि परिवहन में आपका 5,98,520 करोड़, ठीक है, ये 5 लाख जो बजट अलॉट हुआ है 5,98,520 करोड़, ठीक है, रुपया हुआ है। इसके बाद परिवहन के बाद आ जाता है रक्षा में आ जाता है 5,94,000 आपको 585, ठीक है। फिर ग्रामीण विकास के लिए 2,73,000, ठीक है, 108। फिर आ जाते हैं आपका 1,62,671 करोड़ रुपया, ठीक है। तो ये आपके डेटा है, याद कर लीजिएगा, आंसर भी होगा। 23 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में जो है 25 का जो है पैराडॉक्स शब्द, ठीक है, तो पैराडॉक्स शब्द क्या है, बी नंबर है मजबूत जो है समिष्ट आर्थिक प्रदर्शन जिसके बावजूद जो है वैश्विक व्यवस्था इस सफलता को मुद्रित स्थिति या पूंजी प्रवाह के साथ जो है पुरस्कृत नहीं करती है, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग 24 नंबर, कह रहा है कि व्यापार उपचारात्मक उपायों के संबंध में जो है कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो ये आपका आ जाता है, ये सी नंबर होगा। WTO के नियम के तहत जो है एंटी डंपिंग ड्यूटी केवल तभी लगाई जा सकती है जब डंप किए गए आयात से जो है किसी घरेलू उद्योग में काफ़ी नुकसान का खतरा हो, ठीक है, आंसर सी हो। 25 नंबर कह रहा है कि GST वस्तु एवं सेवा कर के संबंध में कौन सा सही है, वस्तु एवं सेवा कर के संबंध में कौन सा कथन सही है जी, आपसे पूछ रहा है। तो कह रहा है कि यह एक गंतव्य आधारित जो है उपभोग कर है, तो पहला सही है। दूसरा कह रहा है कि आपका इसमें जो है विभिन्न जो है केंद्रीय और राज्यों के करों का विलय कर दिया गया है, तो दूसरा भी सही है। तीसरा कह रहा है कि वर्तमान में जो है 5 पेट्रोलियम उत्पादकों को जो है GST से बाहर रखा गया है, तो ये भी सही है। इसके बाद कह रहा है कि सभी वस्तुओं के लिए जो है इसकी एक मानक दर 18% रखा गया है, तो नहीं, 18% नहीं रखा गया है, इसमें कई स्लैब है, जैसे 0%, 5%, 12%, 18% और 28% के स्लैब से है, तो आंसर इसका सी होगा, ठीक है, क्योंकि चौथा गलत है। राष्ट्रीय आय की उत्पादकता प्रति में जो है किसी क्षेत्र के शुद्ध योगदान को कौन सा जो है पद दर्शाता है, तो शुद्ध योगदान के पद को मूल्यवर्धन दर्शाता है, आंसर सी होगा। लकरबारा समिति के जो है दृष्टिकोण के संबंध में कौन सा सही है, तो लकरबारा का समिति आपका आ जाता है किससे है, तो ये है निर्धनता का अनुमान कैलोरी उपयोग मानकों पर आधारित है लकरबारा समिति। इसके बाद कह रहा है, तो ये पहला सही है, निर्धनता के अनुमान को निर्धारित करने के लिए राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी का उपयोग किया जाता है, तो दूसरा आपका गलत है। अगर हम दूसरा गलत कर देते हो तो आंसर सी आ जाता है, ठीक है। तीसरा स्टैंडर्ड मैं पढ़ दे रहा हूँ, इसमें कह रहा है कि निर्धनता रेखा को जो है अद्यतन करने के लिए जो है CPI IW और CPI AW का उपयोग किया जाता है, तो ये सही है, ओके। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो कि रूरल बैंक है, ठीक है, रीजनल रूरल बैंक के जो है निम्नलिखित जो है हितधारकों को उनके शेयर आधारित जो है योगदान के घटते क्रम के रूप में जो है सही उत्तर को चुनिए, मतलब जो रूरल बैंक में जो है शेयर धारक, तो ये आपका जो है पहला केंद्र सरकार, फिर प्रायोजक बैंक और राज्य सरकार। केंद्र सरकार का 50% होता है, प्रायोजक बैंक का 35% और राज्य सरकार का जो है 15% है, ठीक है। जब आप बिहार मध्य ग्रामीण बैंक में आप खाता खुलाएंगे ना, तो उसके पासबुक देखिएगा तो जस्ट लाइक आपको लगेगा कि पंजाब नेशनल बैंक का है, तो उसके जो है शेयर धारक है वहाँ के तो पंजाब नेशनल बैंक है, याद रखिएगा, ठीक है। ऐसे हर एक स्टेट का अपना अपना एक शेयर धारक होता है बैंक, जैसे किसी का SBI होता है, किसी का इंडियन बैंक होता है, ओके।
तो इसका आंसर आपका ए होगा। शेयर धारक होने का मतलब ये नहीं है कि आप ग्रामीण बैंक में आपका खाता है तो आप पंजाब नेशनल बैंक में काम करवा रहे हैं, नहीं, बट उसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है वो उस तरह से होता है, मतलब जो सॉफ्टवेयर वगैरह करते हैं। ओके, नेक्स्ट आ जाता है 29 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि 1990 के दशक की शुरुआत में आई मंदी के दौरान जो है बेरोजगारी तेजी से वृद्धि हुई। 2000 के दशक के मध्य तक जो है इनमें गिरावट और वैश्विक वित्तीय संकट के दौरान इनमें फिर से वृद्धि होना किस प्रकार के बेरोजगारी के संदर्भ है? तो चक्रीय बेरोजगारी है, ठीक है, जो घूम के आता है फिर आएगा, टेंशन मत लीजिए, चक्रीय चलता रहता है। 30 नंबर कह रहा है कि 2026-27 के लिए जो बिहार के राजस्व प्राप्ति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो राजस्व प्राप्ति में जो है कर राजस्व का हिस्सा सबसे अधिक है, ठीक है, तो सही है। दूसरा कह रहा है केंद्र सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान गैर कर राजस्व से अधिक है, तो सही है, आंसर सी होगा। फिर कह रहा है आपका 31 नंबर बजट अनुमान 2026-27 के लिए जो है कुल राजस्व प्राप्ति कितनी है? तो कुल राजस्व प्राप्ति सी है, 2,85,27,711 पॉइंट आपका 53 लाख, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग 32 नंबर कर रहा है कि निम्नलिखित में से जो है किस क्षेत्र में जो है 2025-26 में बजट अनुमान से 2026-27 में वृद्धि के दर्ज किया गया है? तो किस क्षेत्र में जो है वृद्धि दर्ज किया गया है? तो 32 का आपका ये होगा ग्रामीण विकास में, ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा बिहार बजट 2026-27 में जो है घोषित प्रमुख अवसंरचना परियोजना है? तो अवसंरचना परियोजना है तो ये आपका बी नंबर होगा, 5 नए एक्सप्रेसवे का निर्माण, ठीक है। कह रहा है कि इसमें जो है आपको 5 नए एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा। ओके, इसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन आ जाते हैं कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए बिहार राज्य के बजट का कुल आकार कितना है? तो कुल आकार आपका जो है डी नंबर होगा, 3,47,589.76 करोड़, ठीक है। फिर कह रहा है कि मुख्य वैचारिक विशेषताओं को जो है सुमेलित कीजिए, ठीक है। तो इसमें अब यहाँ भी कह रहा है कि कितने युग्म सही है। तो कह रहा है कि औद्योगिक नीति 1948, तो ये क्या कह रहा है कि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था मॉडल को शुरुआत है, तो ये सही है। औद्योगिक नीति 2056 या निजी क्षेत्र के प्रभुत्व के माध्यम से जो है आपको समाज में जो पूंजीवादी रूप की स्थापना करता है, तो ये गलत है, ठीक है, क्योंकि मिश्रित है तो फिर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहाँ से आ गया, तो दूसरा गलत है आपका। तीसरा कर रहा है औद्योगिक नीति 1991 औद्योगिक लाइसेंस का जो है उन्मूलन और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI के लिए जो है अर्थव्यवस्था खोलना है, तो ये भी सही है, तीसरा भी सही, तो केवल 2 होगा, आंसर बी है। इसके बाद कह रहा है कि हरित क्रांति ने जो है भारतीय कृषि के भीतर एक पूंजीवादी जो है प्रवृत्ति के उदय को जो है जन्म दिया है। फिर कारण कह रहा है कि प्रगतिशील किसानों ने जो है अपनी भूमि को जो है पट्टे पर देने के बजाय व्यक्तिगत पर्यवेक्षण के तहत एक जो है व्यावसायिक उद्यम के रूप में जो है संचालित करना शुरू किया है, ठीक है। तो ये आपका सही है, अब व्याख्या भी कर रहा है, आंसर ए होगा, ठीक है। 37 नंबर क्वेश्चन आ जाते हैं कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा अनुदान 16वें वित्त आयोग को जो है द्वारा जो है समाप्त नहीं किया गया है? तो 16वें वित्त आयोग द्वारा जो है डी नंबर ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय के जो है लिए अनुदान जो दिया जाता है वो उसे समाप्त नहीं किया गया, आंसर डी होगा, ठीक है। अब आ जाते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है हम
कि सरकारी बजट में जो है प्राथमिक घाटे का जो है गणना जो है इस प्रकार से की जाती है। तो सरकारी घाटा किस प्रकार से किया जाता है? तो आंसर इसका हो जाएगा राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान। ठीक है, अब राजकोषीय घाटा क्या है? तो राजकोषीय घाटा राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्ति है। ठीक है, सॉरी राजस्व घाटा है। ठीक है, राजस्व घाटा क्या है? तो राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्ति। और राजकोषीय घाटा क्या है? तो कुल व्यय माइनस कुल प्राप्ति। ठीक है, 39 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निर्यातित उत्पादों पर जो है शुल्क और करों की छूट योजना के संबंध में जो है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ठीक है, तो इस योजना का उद्देश्य उन केंद्रीय राज्य और स्थानीय करों के तथा जो है शुल्क की वापसी करना जिनका जो है रिफंड किसी अन्य व्यवस्था के तहत नहीं किया गया है, ताकि निर्यात पर जो है 0 रेटिंग सुनिश्चित किया जा सके। ठीक है, तो इसका आंसर 39 का एक ही होगा। ठीक है, पहला ही आंसर है, बाकी सब गलत है। ठीक है, नीचे वाला जो आपका गलत है कि रोडेप्ट स्कीम को जो है WTO के नियम का पालन करने के लिए जो है एक्सपर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम की जगह लिया गया था, तो ये गलत है। ठीक है, इसके बाद सी नंबर भी कह रहा है कि रोडेप्ट योजना के तहत छूट सीधे नकदी सब्सिडी के रूप में जो है निर्यातक के बैंकों के खाते में जमा किया जाता है, तो गलत है ये भी। ठीक है, और डी नंबर भी कह रहा है कि इस योजना का जो है वित्तीय कोष भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जो है अपने विदेशी मुद्रा भंडारण के से बनाए रखा और विपरीत किया, तो ये भी गलत है। ठीक है, आंसर इसका वही होगा। अब आ जाते हैं हम लोग 40 नंबर क्वेश्चन आ जाते हैं। अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है आपको, या फिर आप ये वीडियो को ना पॉज करके आप खुद से भी आंसर देने की कोशिश कीजिए। ओके, पहला कह रहा है कि विश्व व्यापार संगठन WTO के हालिया घटनाक्रमों के विषय में निम्नलिखित कथनों में से जो है, यहाँ देखिए कौन सा कथन सही है। ठीक है, अगर इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट दे रहे हैं और रियलिटी में इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट अगर BPSC में आता है तो टाइम की कमी आप लोग को पड़ेगा ही। ओके, कह रहा है कि विश्व व्यापार संगठन अपनी सर्वोच्च निर्णय के लेने वाली जो है संस्था के रूप में जो है मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन करता है, जहां सदस्य देश व्यापार से संबंधित जो है प्रमुख निर्णय लेते हैं, तो पहला सही है। दूसरा क्या कह रहा है कि भारत डिजिटल व्यापार को बढ़ावा देने के लिए जो है इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रांसमिशन पर जो है सीमा शुल्क की रोक को जो है अनिश्चित काल के लिए तक जारी रखने का समर्थन है, तो दूसरा गलत है। ठीक है, तो अगर हम दूसरा गलत कर देते हैं तो 2 को यहाँ कट गया। अब तीसरा देख लेते हैं। अब या तो तीसरा स्टेटमेंट होगा या चौथा स्टेटमेंट होगा। ठीक है, तो इसमें सी होगा या फिर आपका ए होगा। ठीक है, तो देखिए इसमें तीसरा आपको दोनों में ए में भी है तो सी में, तो तीसरा सही है, तो हम चौथा देख लेते हैं। 14 में WTO मंत्री स्तरीय सम्मेलन जो है में सदस्यों ने जो 31 दिसंबर 2030 तक इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रांसमिशन पर जो है सीमा शुल्क न लगाने की प्रथा को जारी रखने की सहमति व्यक्त की है, तो गलत है ये। ठीक है, तो ये गलत है क्योंकि ये जो है 2030 तक नहीं 2026 तक ही 31 मार्च तक था। ठीक है, तो चौथा अगर गलत करते हैं तो आंसर ए हो जाएगा क्योंकि तीसरा सही है। फिर निम्नलिखित में से जो है कौन से जो है मौद्रिक नीति के प्रमुख घटक का सही उत्तर है? तो मौद्रिक नीति के प्रमुख घटक का सही उत्तर है साधन, परिचालन लक्ष्य और मध्यवर्ती लक्ष्य। आंसर डी होगा। इसके बाद कह रहा है कि कॉल मनी मार्केट के संबंध में कौन सही है? तो यह जो है एक ओवरनाइट इंटरबैंक मार्केट है जिसका उपयोग अस्थायी धन की कमी को जो है प्रतिबंधित करने के लिए जो है किया जाता है। ठीक है, कॉल मनी तो सही है। ओके,
इस ब्याज दर इसकी ब्याज दरें जो है आपको अस्थिर होती है और आरबीआई द्वारा विनियमित होता है, तो ये भी सही है। फिर आपका आ जाते हैं लेन देन में जो है जमा के रूप में जो है कॉलिंग लैंडिंग जो है क्लीन लैंडिंग शामिल है, तो सही है। आंसर आपका डी होगा। इसके बाद कह रहा है कि मौद्रिक नीति समिति एमपीसी के संदर्भ में सही कथन कौन सा है? तो एमपीसी का गठन 2016 में किया गया था, तो गलत है। एमपीसी का गठन 2016 सही है, ठीक है। एमपीसी का गठन 2016 में किया गया, तो ये सही है। ओके। इसके बाद कह रहा है दूसरा, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर एमपीसीआई के प्रदेश अध्यक्ष होते हैं, तो ये भी सही है। एमपीसीआई के लिए जो है वर्ष में कम से कम 4 बैठक करना आवश्यक है, तो ये सही है। फिर चौथा कह रहा है कि एमपीसीआई की बैठक गणपूर्ति 4 सदस्य होती है, तो ये भी सही। आंसर डी होगा। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है इसका, ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि प्रमुख सम्मिश्र आर्थिक घटनाओं के संदर्भ में जो है निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो ये आपका जो है कह रहा है कि गलत कथन को चूज करना है। तो तरलता जाल तब उत्पन्न होता है जब विस्तारवादी मौद्रिक नीति विकास को प्रोत्साहन करने में विफल रहती है, क्योंकि जो है ब्याज दरें शून्य के करीब होती है, तो ये सही है। फिलिप बर्क जो है आपको अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की दरों और बेरोजगारी की दरों के बीच एक जो है प्रत्यक्ष सकारात्मक संबंध स्थापित करता है, तो दूसरा आपका गलत है। तीसरा तो दूसरा ही आपको गलत कथन कर रहा है, खोज रहा है, तो दूसरा ही आंसर होगा, ठीक है। फिर आगे है नहीं, आंसर बी होगा। ओके। इसके बाद जो है संपृक्त माल ढुलाई गलियारा, ठीक है, डेडिकेटेड फ्रंटियर कॉरिडोर के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर देखिए गलत पूछ रहा है, डेडिकेटेड फ्रंटियर कॉरिडोर के। तो कह रहा है कि इसकी परिचालन जो है 2015 में जो है पूर्व डीएफसी, ईडीएफसी और जो है पश्चिम डीएफसी के साथ हुई थी, तो पहला गलत है, ठीक है, क्योंकि इसकी घोषणा जो है 2005-06 के रेलवे बजट में ही किया गया था, 15 महीने 2005-06 के बजट में, ठीक है। तो दूसरा गलत हो गया, तो यह स्टेटमेंट आपका एक हो गया, एक गलत स्टेटमेंट हो गया। फिर कह रहा है कि पूर्व जो है संपर्तित माल ढुलाई गलियारा जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन जो है एजेंसी द्वारा वित्त पोषित है, तो गलत है। ये जापान द्वारा नहीं बल्कि विश्व बैंक द्वारा, वर्ल्ड बैंक द्वारा जो है पोषित है, तो दूसरा भी गलत है स्टेटमेंट। तीसरा कह रहा है पश्चिम समुद्री माल ढुलाई गलियारा उत्तर प्रदेश के दादरी से जवाहरलाल नेहरू पोर्ट तक है, तो ये सही है, तो ये नहीं होगा, ठीक है। डीएफसी के जो है विशेष रूप से जो है कंटेनरकृत निर्मित जो है वस्तुओं के परिवहन के डिजाइन के लिए किया गया है, इसकी जिसमें जो है थोक कृषि वस्तुएं को जो है निषेध है, तो ये गलत है। तो हमारे पास जो है 3 गलत आ गए, कौन कौन? 1, 2 और 4, तो आंसर आपका सी होगा। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आईपीसीसी के संबंध में जो है क्या कह रहा है यहाँ पर? हाँ, आईपीसीसी के संबंध में क्षेत्र का भार सर्वाधिक है, तो आईपीसीसी में जो है क्षेत्र का भार किसमें जो है सबसे ज़्यादा है? तो विनिर्माण क्षेत्र में, मैन्युफैक्चरिंग में है। ओके, अब आ जाते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुलाभ कर के जो है वैचारिक अनुप्रयोग के संदर्भ में कौन सा सही है? तो ये आपका 47 या नियोक्ताओं द्वारा जो है प्रदान किए गए विशेषाधिकारों पर जो है कर लागत है, जैसे कि कंपनियों द्वारा प्रदान किया गया है, ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि केवल ऑफिस, ठीक है, के उद्देश्यों के लिए जो है उपयोग की जाने वाली कंपनियों में जो है कार की पूरी तरह से कर योग्य है, ठीक है। तो 47 का दूसरा आपका गलत है, पहला सही है, आंसर ये होगा, ठीक है।
आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर आ जाते हैं कि वित्त वर्ष 2025 में जो है भारत के निर्यात प्रदर्शन के संदर्भ में जो है निम्नलिखित में से कौन सा, यहाँ पर देखिए गलत कथन पूछ रहा है। तो इसमें कह रहा है कि भारत का जो है वित्तीय निर्यात मुख्य रूप से जो है पेट्रोलियम और रत्नों पर निर्भर है, जो कुल विनिर्माण का जो है 80% है। तो यही आपका गलत है, ठीक है, क्योंकि ये कुल विनिर्माण का 80% नहीं 79% है, सी आंसर होगा। ठीक है, देखिए थोड़ा सा मिस्टेक आपको यहाँ पर करवाया गया है। 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आपूर्ति में जो है वृद्धि के मुख्य चालक के रूप में जो है किस क्षेत्र की पहचान की गई है, जिसे वित्त वर्ष 2026 के लिए जो है सकल मूल्य वर्धित में जो है अब तक के सबसे जो है अधिक 56.4% हिस्सेदारी हासिल है। तो 56.4% हिस्सेदारी आपका आंसर आपको किस में है, सी नंबर जो है सेवाओं में। ओके, पात्र दिव्यांग व्यक्तियों को उच्च गुणवत्ता वाले जो है सहायक उपकरणों पर जो है उपलब्ध कराने के लिए जो है केंद्रीय बजट 2026-27 के जो है निम्नलिखित में से किस योजना की जो है नई घोषणा थी। तो ये आपका डी नंबर होगा, दिव्यांग जो है सहारा योजना। ठीक है, फिर हम लोग आ जाते हैं 51 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि एक आर्थिक साधन के रूप में जो है कराधान संबंध में जो है कौन सा सही है। तो ये आपका कह रहा है कि अनुपातिक आयकर आर्थिक उतार चढ़ाव के जो है विरुद्ध स्वचालित जो है स्थिरीकरण के रूप में कार्य करता है। तो ये सही है। मंदी के दौरान अनुपातिक करों के कारण जो है खर्च योग्य आय में गिरावट कम तेजी से आती है। तो ये सही है। इसके बाद कह रहा है कि सभी प्रत्यक्ष कर प्रगतिशील नहीं होता है क्योंकि वे अनुपातिक हो सकता है। तो ये भी सही आंसर आपका डी होगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं 52 नंबर क्वेश्चन आते हैं। कह रहा है कि 16वें वित्त आयोग के द्वारा जो है कर हस्तांतरण के लिए जो है वन मानक के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। तो वन मानक के संदर्भ में कौन सा गलत है। तो यहाँ पर कह रहा है कि पहला स्टेटमेंट क्या है कि यह अपनी गणना में केवल जो है सघन और माध्यम सघन वनों पर विचार करती है। तो पहला ही आपका जो है गलत है। ये 15वें वित्त आयोग के लिए था, 16वें के लिए नहीं था। ओके, तो पहला आपका गलत हो गया। तो यही स्टेटमेंट आपका होगा। आप ही आगे हम देख लेते हैं। कह रहा है कि 2015 और 2023 के बीच कुल वन क्षेत्र में जो है वृद्धि राज्य की हिस्सेदारी का भरांश प्रदान करता है। तो ये सही है। यह अब कुल वन क्षेत्रों की गणना में खुले वनों को भी शामिल करता है। तो ये भी सही है। तो आंसर सिर्फ ए होगा क्योंकि एक ही स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट आपका गलत है। अब आ जाते हैं कि 53 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि बाजार मूल्य पर जो है जीडीपी का जो है गणना में जो है सब्सिडी की भूमिका का जो है निम्नलिखित में से जो है स्पष्ट रूप से कौन समझाता है। ठीक है, तो बी नंबर समझाता है कि शुद्ध प्रत्यक्ष कर प्राप्त करने के लिए जो है उन्हें अप्रत्यक्ष करों से घटाया जाता है। ठीक है, आंसर आपका बी होगा। ओके, अब हम लोग 54 नंबर क्वेश्चन आ जाते हैं। काफ़ी कम समय में 54 नंबर तक आ गए हैं। ठीक है, अगर किसी को ये फास्ट लग रहा है तो वो स्लो करके देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ओके, बट अगर आपके लिए ये रिलेवेंट है वीडियो तो ज़रूर इसे शेयर भी कीजिए ताकि दूसरे लोगों के भी सहायता हो। और जो आप इतने महंगे कोचिंगों में पैसे देते हैं, अगर आप हमें सपोर्ट करते हैं तो मैं सारा ये चीज़ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको दूंगा। ठीक है, हाँ मटेरियल का कुछ चार्ज आपको लूँगा लेकिन वो टेस्ट के लिए होगा और इतना भी नहीं होगा कि आप लोग दे नहीं सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने जो है लास्ट टाइम दरोगा का जो बुक निकाला था उसमें 11 रुपये मैंने रखा था चार्ज। ठीक है, तो उसमें 3 बुक मैंने दिया था दरोगा के लिए। एक करेंट 11 रुपये में ही 3 बुक दिया था। एक करेंट अफेयर का दिया था,
एक PYQ दिया था, आइए एक मोस्ट जो है एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आने वाले हैं, ठीक है, PYQ के बेस पर, जिससे लड़े भी थे क्वेश्चन, तो वो दिए थे। तो इसलिए अगर आप सपोर्ट करते हैं आप लोग, तो हम जो है इस पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपका सारा कोर्स भी करवा देंगे। ओके, 73 BPSC के लिए। ओके, और मेंस के लिए आपका जो लोग 72 BPSC में जिनका होगा, तो अगर मेंस करना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कीजिएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल से आप बस जुड़ जाइए, काहे कि वहाँ से आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, आइए हम लोग नेक्स्ट आ जाते हैं। आर्थिक विकास को मापने के लिए जो है सामान्यतः निम्नलिखित में से जो है किन संकेतकों का उपयोग किया जाता है? सही उत्तर चुनो। तो कौन सा संकेतक? तो इसमें क्या है कि मानव विकास सूचकांक सही है, साक्षरता दर सही है, शिशु मृत्यु दर सही है, फिर वास्तविक GDP विकास दर ये गलत है, आंसर ए होगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग आ जाते हैं कि 8वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 1992 से 97 तक रही थी, उसे उदारीकरण सहित प्रमुख आर्थिक सुधारों की शुरुआत की, जिसे एक गंभीर आर्थिक संकट के द्वारा जो है लॉन्च किया गया था, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुआ था? तो ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। PV नरसिम्हा राव, और उस समय वित्त मंत्री थे आपके मनमोहन सिंह, जो कि पूर्व के गवर्नर भी रह चुके हैं, तो उनके द्वारा जो है किया गया था आर्थिक सुधार। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आपसे है कि वो कब जो है RBI के गवर्नर थे और उनके जो है कौन से नोट पे जो है उनके साइन थे, आप बताइएगा। ठीक है, खुले बाजार की नीति, खुले बाजार की प्रक्रियाओं के संबंध में कौन सा गलत है? ठीक है, तो यह कह रहा है कि प्रत्यक्ष जो है ओपन मार्केट ऑपरेशन के तहत के तरलता में जो है अस्थायी परिवर्तन होता है, क्योंकि इसमें जो है वापस लेने की जो है कोई प्रतिबद्धता नहीं होती है। ठीक है, तो गलत है, वापस ले सकते हैं भाई, ओपन मार्केट ऑपरेशन है। ठीक है, तो पहला गलत है, दूसरा पहला सही है। ठीक है, क्या तो नहीं ले सकते। ठीक है, पहला ये सही है। रेपो अस्थायी रूप से तरलता को प्रविष्ट करता है, क्योंकि पुनर्विक्रय की शर्तें पहले से तय होती है। तो दूसरा आपका गलत है, आंसर इसलिए बी होगा। ओके, 57 नंबर कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि कभी कभी हमसे भी जो है सिली मिस्टेक हो जाता है, क्योंकि कंटिन्यू फॉलो में रहते हैं ना, तो ध्यान कहीं और सडनली माइंड जो है कहीं और चला जाता है, तो उसमें हो जाता है। ठीक है, क्योंकि हम भी ह्यूमन हैं, ह्यूमन से गलतियां छोटी छोटी होती रहती है। घरेलू विनिर्माण और अस्थिरता को बढ़ावा देने के लिए जो है केंद्रीय बजट 2026-27 के प्रत्यक्ष कर संरचना में जो है निम्नलिखित में से जो है कौन सा बदलाव जो है प्रस्तावित किया गया है? तो कौन सा बदलाव प्रस्तावित किया गया है? तो आंसर इसका डी होगा। ठीक है, सोलर ग्लास के निर्माण के उपयोग के किए जाने वाले सोडियम एंटीमोनेट, ठीक है, एंटीमोनेट की आय पर जो है BDC में छूट है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग 58 नंबर क्वेश्चन आ जाते हैं। 58 नंबर हम लोग पहुंच चुके हैं। केंद्रीय बजट 2026-27 के प्रत्यक्ष करों में बदलाव के संबंध में सही कथन कौन सा है? तो विदेश जो है यात्रा पैकेज पर जो है श्रोता पर एकत्रित कर की दर जो है को घटाकर 2% कर दिया गया, जिसमें कोई न्यूनतम राशि सीमा नहीं है। ठीक है, तो ये सही है। अनिवासियों को उपलब्ध न्यूनतम वैकल्पिक कर मैट छूट वापस ले ली गई है, तो ये गलत है। ठीक है, तो दूसरा अगर हम लोग गलत करते हैं तो आंसर आपका सी होगा। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं हम लोग 59 नंबर क्वेश्चन। केंद्रीय बजट 2026-27 के में जो है निम्नलिखित में से जो है किन स्थानों को जोड़ने वाले जो है नए जो है समर्पित माल गलियारे की स्थापना की घोषणा की गई है? तो माल गलियारे की स्थापना की घोषणा
दानकुनी से सूरत, दानकुनी कहाँ पड़ता है? कोलकाता में पड़ता है, ठीक है, से सूरत तक के आपको किया गया है। ओके, तो आंसर इसका बी होगा। संतुलित बजट गुणांक का मान क्या है? तो संतुलित बजट गुणांक का मान आपका सी नंबर है, इकाई यूनिट, ठीक है। अभी कथन और जो है कारक कह रहा है टैक्स गुणांक का जो है निरपेक्ष मान जो है सरकारी व्यय गुणांक की तुलना में हमेशा कम होता है। इसके बाद कह रहा है कि प्रत्यक्ष खर्च के विपरीत कर प्रयोज्य आय पर जो है अपने प्रभावों के माध्यम से गुणांक प्रक्रिया में प्रवेश करते हैं। तो ये होगा आपका ए नंबर सही है, ठीक है, व्याख्या भी कर रहा है। इसके बाद आ जाते हैं कि सार्वजनिक वस्तुओं के जो है अर्थशास्त्र के संदर्भ में जो है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पर सही पूछ रहा है? तो फ्री राइडर समस्या उपभोक्ता और उत्पादकों के बीच जो है भुगतान के संबंध को जो है तोड़ देती है। ओके, तो ये सही है, ठीक है। दूसरा कह रहा है सार्वजनिक वस्तुओं गैर प्रतिस्पर्धी होता है जिनका जो है अर्थ है कि एक व्यक्ति का जो है उपयोग दूसरे के लिए उनकी उपलब्धता तक सीमित नहीं करता है, ठीक है। तो दूसरा गलत है, आंसर ए होगा। ग्रामीण ऋण बाजारों के संदर्भ में कौन सा यहाँ कथन सही है? तो ग्रामीण ऋण जो कि रूरल में होता है, ठीक है, तो कह रहा है कि कृषि में जो है लंबी परिपक्वता अवधि बाह्य ऋण पर निर्भर को बढ़ाती है, तो सही है। संस्थागत ऋण अनौपचारिक ऋणदाताओं से जो है जुड़े ऋण जाल के जोखिम को कम करता है, तो ये भी सही है। इसके बाद कह रहा है कि ग्रामीण ऋण के विस्तार से जो है उधारकर्ताओं द्वारा उत्पादक निवेश चालित रूप से सुनिश्चित होता है, तो ये गलत है, ठीक है। तो आंसर इसका सी होगा। ओके, इसके बाद कह रहा है किस समिति ने जो है संशोधित आर्थिक पूंजी ढांचा तैयार किया था जो सरकार को आरबीआई के अधिशेष भंडार के हस्तांतरण का जो है को निर्देश देता है? तो आंसर इसका बी होगा, बिमल जलान समिति, ठीक है। अब हम आज लोग आ जाते हैं 65 नंबर क्वेश्चन आ जाते हैं कि एसीजेड स्पेशल इकोनॉमिक जोन अधिनियम 2005 के तहत विशेष आर्थिक क्षेत्र के संदर्भ में कौन सा यहाँ गलत कथन पूछ रहा है आपसे? तो आपका कह रहा है कि एसीजेड के भीतर इकाइयों को केवल जो है व्यापार संचालन और शुल्क के लिए जो है विदेशी क्षेत्र माना जाता है, सही है। इसके बाद कह रहा है कि वे अनिश्चित काल के लिए जो है न्यूनतम वैकल्पिक कर से जो है पूरी तरह मुक्त होता है, तो ये गलत है। दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत है, यहाँ गलती पूछ रहा है। और देख लेते हैं आगे कौन सा गलत है। एसीजेड विशेष रूप से केवल विनिर्माण क्षेत्र तक ही सीमित है और इनमें जो है सेवाओं को शामिल नहीं किया गया, तो ये गलत है, ठीक है। दूसरा भी गलत, तीसरा भी आपका गलत है। चौथा देख लेते हैं कि विशेष आर्थिक क्षेत्र के भीतर जो है ऑफशोर बैंकिंग इकाई स्थापित किया जा सकता है, तो सही है। तो आंसर इसका सी होगा। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट कि मिलान करना है। ओके, तो इसमें जो है मिलान करना कह रहा है कि एल्युमिनियम जो है प्रगलन, ठीक है, तो विशाल और निर्बाध जो है विद्युत आपूर्ति आवश्यकता। एल्युमिनियम का कहाँ उपयोग होता है? वहीं पर होता है, तार वगैरह में ज़्यादा होता है ना, वायर वगैरह। इसके बाद कह रहा है कि जूट वस्त्र, तो जूट वस्त्र जो है आपका गलाने के लिए गलाने के लिए जो है प्रचुर मात्रा में मीठे पानी की अत्यधिक निर्भरता होती है जूट वस्त्र के लिए। फिर पेट्रोकेमिकल, तो नेफ्ता और या एथिलीन का उपयोग बुनियादी जो है फीड स्टॉक के रूप में करता है। सूती वस्त्र धागे को जो है
टूटने से बचाने के लिए आर्द्र जलवायु में जो है फलता फूलता है। तो आंसर इसका डी होगा, सब एक दूसरे से सामने ही मैच है। ओके है। चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम के संदर्भ में जो है निम्नलिखित में से जो है किस पर लक्षित है? तो ये आपका बी नंबर, घरेलू मूल्य संवर्धन को प्रोत्साहित करने के लिए जो है घटकों पर सीमा शुल्क जो है धीरे धीरे वृद्धि करना। ठीक है, आंसर बी होगा। इसके बाद जो है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों के संशोधित वर्गीकरण के मापदंडों के संदर्भ में जो है निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ठीक है, यहाँ देख लीजिए, सही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, सही आंसर। तो कह रहा है कि सूक्ष्म उद्यमों के वर्गीकरण के लिए जो है निवेश की सीमा में जो है पिछली सीमाओं की तुलना में 150% की वृद्धि हुई है, तो सही है। ठीक है, संशोधित मापदंडों के तहत जो है सभी एमएसएमई श्रेणियों में जो है टर्नओवर की सीमा जो है समान अनुपात में बढ़ाई गई है, तो ये सही है। ठीक है, फिर तीसरा कह रहा है कि संशोधित मापदंडों के तहत पहले लघु के रूप में जो है वर्गीकृत एक उद्यम को जो है अब निवेश स्तर में जो है बदलाव किए बिना जो है सूक्ष्म के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, तो ये गलत है, आंसर आपका ए होगा। फिर कह रहा है कि 69 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है उत्पादन आधारित प्रोत्साहन PLI प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम जो है योजना के मुख्य आर्थिक तंत्र का जो है सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो ये आपका जो है सी नंबर करता है, घरेलू स्तर पर जो है निर्मित वस्तुओं की वृद्धिशील बिक्री के लिए जो है वित्त प्रोत्साहन देता है। ठीक है, 70 नंबर क्वेश्चन आ जाते हैं कि भारत की गरीबी उन्मूलन जो है रणनीतियों के विकास के संदर्भ में कौन सा यहाँ पर सही है? तो कह रहा है कि प्रारंभिक सामुदायिक विकास परियोजना ने 1952 ने जो है सफलतापूर्वक सभी ग्रामीण वर्गों के बीच जो है आर्थिक लाभों का समान जो है वितरण किया है, तो ये जो है गलत है। ठीक है, क्योंकि अभी तक भी देख रहे हैं कि अमीर अमीर है और गरीब गरीब है, तो ये असमान वितरण है। इसके बाद कह रहा है कि 1970 के दशक में विकास जो है रणनीति में बदलाव आय सीमांत किसानों जैसे विशिष्ट समूहों को लक्षित और किया जाने लगा है, तो दूसरा सही आंसर बी होगा। ठीक है, 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कृषि विपणन प्रणालियों के संदर्भ में जो है कौन सा कथन गलत है? तो विनिमय बाजार मुख्य रूप से जो है कृषि व्यापार के सभी बिचौलियों को समाप्त करके मूल अनिश्चितता को कम करता है। ठीक है, तो ये जो है ये गलत स्टेटमेंट है। ओके, तो आगे देख लेते हैं। भंडारण सुविधाओं की उपलब्धता MSP नीति में बदलाव के बिना जो है किसानों के बाजार व्यवहार को बदल सकती है, तो ये सही है, आंसर इसका ए होगा। ठीक है, कि पहला स्टेटमेंट आपका गलत है। अब आ जाते हैं अभी कथन और कारण। नाबार्ड जो है सीमांत किसानों को रियायती ब्याज दरों पर जो है सीधे अल्प जो है कालीन जो है फसल ऋण वितरित करता है, तो ये तुम्हारा जो है गलत है। ठीक है, स्टेटमेंट गलत है। नाबार्ड जो है संपूर्ण ग्रामीण प्रणाली के जो है समन्वय और पुनर्वृत्ति के जो है शीर्ष के लिए जो है शीर्ष विनियामक निकायों के रूप में कार्य करता है, तो दूसरा आपका सही है, आंसर जो है डी होगा। ओके, अब कह रहा है कि बिहार बजट 2000 जो है 26-27 के अनुसार जो है राज्य की जो है कुल राजस्व प्राप्ति का जो है कितना प्रतिशत केंद्र सरकार से जो है आने का अनुमान है? ठीक है, तो ये आपका जो है डी नंबर होगा 74%। ठीक है,
अब आ जाते हैं 74 नंबर क्वेश्चन आ जाते हैं। 74 नंबर कह रहा है कि बिहार बजट 2026-27 में जो है किस क्षेत्र में जो है सर्वाधिक बजटीय जो है आवंटन किया गया है। तो ये शिक्षा के क्षेत्र में बी नंबर होगा आंसर। इसके बाद कह रहा है कि 75 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में जो है रेखांकित प्रथम अग्रिम अनुमानों के अनुसार जो है वित्त वर्ष 2026 के लिए जो है अनुमानित वास्तविक जीडीपी दर क्या है। तो अनुमानित जो है वास्तविक जीडीपी दर जो है 7.4 है। ओके, इसके बाद कह रहा है कि सकल जो है मूल वर्धित के संबंध में जो है निम्नलिखित कथनों में जो है कौन सा सही है। तो ये आपका 76 नंबर कह रहा है। इसका क्या होगा कि यह पूंजीगत परिसंपत्तियों के मूल ह्रास को जो है हटाने के बाद उत्पादन के कुल मूल को दर्शाता है। तो ये जो है आपका गलत है, ठीक है। तो फिर आपका आ जाता है नेक्स्ट स्टेटमेंट की। तो पहला अगर हम गलत करते तो ऑलरेडी आंसर ए आ जाता है, आगे पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। 77 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में जो है विचार कीजिए, उपयुक्त कथन में जो है किस प्रकार बाजार का जो है वर्णन किया जा रहा है, ठीक है। तो ये आपका कह रहा है कि सरकारों और निगमों द्वारा जो है जारी किए गए ऋण संधन जिन पर जो है निश्चित ब्याज रिटर्न मिलता है, ठीक है। फिर दीर्घकालिक वित्तीय प्रतिभूतियों जो पूर्व निर्धारित ब्याज आय प्रदान करता है, ठीक है। इसके बाद जो है इक्विटी साधन जो लाभांश और मदद जो है अधिकारों के जो है साथ कंपनियों के जो है स्वामित्व का जो है प्रतिनिधित्व करता है। तो ये जो है आपका सभी सही है, ठीक है। तो आंसर आपका जो है डी होगा पूंजी बाजार, ठीक। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं 77 क्वेश्चन, बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन हम लोग कल कर लेते हैं। ओके, आपको इस पे पूरे टेस्ट आपको करवाया जाएगा, क्योंकि अभी भी संस्थान में जो है अच्छे संस्थान जैसे एडिटोरिया वगैरह, तो अभी ज़्यादा टेस्ट नहीं हुआ। तो वो अगर एक दिन एक टेस्ट करवाएंगे तो वो तुरंत ख़त्म हो जाएगा। ओके, तो रिलैक्स होके पढ़िए, कम समय में ज़्यादा पढ़िए। ओके, और जो लोग इस चैनल पे हैं नए, चैनल को बस सब्सक्राइब करते ही हुए जाइएगा, लाइक कीजिएगा अच्छा लगेगा हो तो, और दूसरों तक शेयर कीजिएगा।